हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। और ये है मेरे होली अष्टमी का व्लॉग जो बच्चों के लिए हम व्रत रखते हैं उसके लंबी आयु के लिए। तो आई होप आप लोगों ने भी रखा होगा, मैंने भी रखा है। तो मैंने तो अपने तीनों बच्चों के लिए रखा है। कहते हैं ये लड़के के लिए होता है, बट मैंने लड़की के लिए व्रत रखा है क्योंकि भाई हमारे लिए, माँ के लिए तो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो हम तीनों ही बच्चों के लिए व्रत रखा है मैंने तो। और देखिए, जब होली का व्रत करते हैं ना, उस दिन हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ शायद ये ऐसा स्याऊ माता का चित्र जो बना रहता है चांदी के उस पर वो, और ये जो क्या कहते हैं मोती से होते हैं ये डाल के। तो मैंने ना आज पता है बहुत काले हो रहे थे तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद से मैंने दूसरे कलावे में इसे पिरो दिया है। और मतलब मैं सोची थी कि पहले ही सारी तैयारियां कर लेती हूँ क्योंकि उस दिन पूजा वाले दिन बहुत लेट हो जाता है पूजा के दिन। तो ये मैंने रात में ही करके तैयार करके रख लिया था धो धा के। आज निकाली है मैंने ये वाली साड़ी। और क्या कहते हैं, आज मैं ये साड़ी मतलब तीसरी बार पहनने जा रही हूँ। और रखे रखे देखिए थोड़ा बहुत इसका ना गोल्डन कलर का जो इस पर कढ़ाई है ना वो थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, बट मैंने इसे निकाला क्योंकि अच्छी लगती है ये साड़ी। आज तैयार तो हो गई हूँ मैं। अभी चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं, कहानी सुनते हैं। और मम्मी जी ने कर लेती यहाँ पे पूजा की तैयारी। सब चीज़ मतलब एक कमोई में गेहूँ या चावल आटा कुछ भी रख सकते हो वो रखा, दूसरे में जल। और ये है जो मम्मी जी को मैं सूट पूजने वाली हूँ। तो श्रृंगार का सामान तो रखा नहीं जाएगा, बस सूट रखा। और क्या कहते हैं, फिर हमने सुनी है कहानी, मैंने पढ़ी है और मम्मी जी ने सुनी है। हर साल ही मम्मी कहती थी, लेकिन किताब में से आज मैंने पढ़ दिया है। जैसे भी मुझे आया पढ़ पढ़ा के हमने कहानी को पूरी करी है। और सुनने के बाद से होई माता से बस आशीर्वाद लिया और अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना की। और उसके बाद कहानी सुनने के बाद से चावल लेके हम सुनते जो है वो चावल हम अपने आंचल में बांध लेते। इसीलिए मैंने ये चुन्नी अलग से ओढ़ी है क्योंकि साड़ी में बांधने में नहीं आती है गांठ, तो इसलिए मैंने चुन्नी ली, चुन्नी में बांध के। और ये यही चावल जो हम आंचल में अपने बांधते हैं ना वो सिलाते हैं, मतलब अर्घ जब हम देते हैं तो वहाँ पे अर्घ के समय हम चावल को छोड़ते हैं। अर्घ के साथ साथ यहाँ पे हमने जल चढ़ा दिया कहानी सुनने के बाद से। और ये देखिए हमारे पीछे पीछे हमारे भाई साहब आ चुके हैं। फिर उसके बाद लिया है मैंने मम्मी जी का आशीर्वाद। और लेने के बाद से थोड़ी सी वीडियो शूट करी है। पूरा लुक दिखाने के लिए मैंने आर्यन से ही करवाई है, उनने ही करी है। तो उसे मैं कितना भी सिखा लेती हूँ बट उसे नहीं आता है। फिर हमने पी ली थी चाय वाय पीने के बाद से फिर क्या, हमने माँ बेटा ने तीनों ने बेटी ने फ़ोटो थोड़ी बहुत ली है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। देखिए ये हम चारों की फ़ोटो हैं, ये तो थे नहीं, ये दुकान पे थे, उसी दौरान हमने ये सारे फ़ोटो खींचे हैं। और बस ऐसे फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद से वीडियो शूट करने के बाद से चलते हैं अब रसोई में, क्योंकि खाने की तैयारी टाइम से पहले ही करनी है। तारों का जल देना है ना, अर्घ देना है। तो यहाँ पे मैंने आलू पहले ही उबलने के लिए रख दिया था क्योंकि मैं बनाऊंगी कचौरी, सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। सब्ज़ी बनाने के लिए काटना पड़ेगा, जिसके लिए सख्त मना करा गया है। अब पता नहीं, पहले तो मैं काट लेती थी, काटती भी थी कि नहीं याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ पहले ये था कि कीरती थी तो कीरती सब्ज़ी काट देती थी, मैं बना लेती थी। सुना है कि उस दिन नोकीली चीज़ या चाकू धार कोई चीज़ नहीं काटते हैं, ना ही मिट्टी वगैरह खोदते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब मानते हुए मैंने भी कचौरी ही बनाई है। तो जिसके लिए आलू उबाल के रख लिया, आटा मान के रख लिया है। और यहाँ कर रही थी मैं पूड़ी की तैयारी। तो चीनी को पानी में गर्म पानी में घोलने के लिए रख दिया था। और जब वो चीनी घुल गई तो मैंने देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आटा मिला के अच्छे से बैटर तैयार कर लिया है। पुए क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ बोलते बोलते। पूड़े तलने के लिए इसे अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद से मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। और चलते हैं बस
अब एक तरफ हम तो बनाएंगे पूड़े और फिर बनाएंगे दूसरी तरफ हलवा पूजने के लिए। हलवा भी बनके तैयार हो गया है। और सबसे पहले ना मैंने पूजने के लिए पूड़ी बना के रख लिया था मम्मी जी के लिए, अपने लिए। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले शाम होते ही मैंने अपनी पूजा कर ली है, क्योंकि मम्मी चली गई थी दुकान। मम्मी ने कहा कि तुम पूज कर करके आ जाना, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा करी है। जो गले में पहनते हैं ना, यहाँ पे मैंने माता के चरणों में से लेके मैंने अपने गले में डाल लिया है। फिर जो अर्घ देना था वो जल लेके छत पे जा रही हूँ। अर्घ देने के बाद से नीचे आने के बाद से मैंने किया बच्चों को टीका तिलक। और उसके बाद ये ना मेरा व्रत खुलवाएंगे। तीनों बैठे थे आराम से। आर्यन को बहुत बेसब्री तक मम्मी मैं भी खुलवाऊँगा, और ये इसने यही नियम निकाला था। हालांकि इससे पहले हमें पता नहीं था कि हाँ भाई व्रत बच्चे खुलवाते हैं। फिर हमारे दिमाग में आया कि जब हम अपने पतियों से व्रत खुलवा सकते तो अपने बच्चों से क्यों नहीं खुलवाते। तो आर्यन ने ये खोला था, तो हम जब से मतलब इसी तरह से करने लगे। तीनों बच्चों ने मुझे मेरा व्रत खुलवाया। और उसके बाद आर्यन देखे मेरा आशीर्वाद ले रहा है, तो हंसी आ रही थी। इसको मैं सिखा रही थी कैसे लेना आशीर्वाद। तो तीनों के लिए मतलब तीनों के हिस्से का इसने छुआ है पैर, मेरा आशीर्वाद लिया है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसको लगा दिया मैंने काम पे। जो आलू उबले हुए थे वो छीलने के लिए दे दिया है। और मैं आ गई थी किचन में। बाकी सारी बीच बीच में मुझे वॉइस को कट करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जा रही है और ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पता नहीं सेटिंग में दिक्कत है या फिर मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत आ गई, समझ में नहीं आ रहा। बट मैंने दिखवाया था तो कुछ समझ में नहीं आया किसी को। बट ऐसा लगता है कि मुझे तो मेरे फ़ोन में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसके लिए दिल से सॉरी फ्रेंड्स। बट क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। अभी कोई हिसाब बनता नहीं है कि मैं ठीक सा कोई फ़ोन लूँ। और सोच रही थी बस पेमेंट आएगा तो कुछ सोचूंगी, लेकिन नहीं सोच पाई हूँ। अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाऊंगी। धनिया और जीरे को ना तवे पर हल्का सा भून लिया था, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है धनिया का और जीरे का। वो डाले और थोड़े बहुत मिर्च डाले। और हरी मिर्च और धनिया आर्यन पे कटवाए, जैसे तैसे आर्यन ने काट दिए। स्टफिंग तैयार करने के बाद से और देखिए कितनी फूली फूली ना कचौरियाँ बन रही थी। मतलब मन खुश हो गया था। नहीं तो पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत फटते कचौड़ी, बहुत बनाने में परेशानी होती है। लेकिन आज जो कचौरियाँ बन रही थी ना फूली फूली, तो देख के मन खुश हो गया फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।